हेलो स्टूडेंट, हमने अपने पुराने वीडियो में लेखिका की वो महिलाएं मतलब लेखिका की परिवार की जो नवीन विचार शक्ति और सुदृढ़ता विचारों में देखी, ऐसी हम लोग परिचित हुए। चोर वाली घटना हमने समझी और किस तरीके से हम आगे उसको आप बढ़ाते हैं हमारे इस वीडियो में देखते हैं। उसकी बात चोर से डायरेक्ट चल रही थी। चोर से उन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि पानी वो कैसे पीना चाहती हैं। आगे देखते हैं। आप चोर के हाथ का पानी पियोगे? चोर ने पूछा उनसे। कहा ना, रगड़ कर धो लीजिए, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? चोर से बोलती हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो व्यक्ति ही मौजूद है, एक तो ठहरा तू और दूसरा मेरा ईश्वर। तो ईश्वर तो पानी भरने जाएगा नहीं, तू ही जाएगा, तू पहले पानी पिला। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अगवकाया कि लोटा उठाकर चल दिया और ईश्वर की मौजूदगी का एहसास चोर को हो गया कि भगवान अगल बगल में ही बैठे हैं। और वो तो फिर और भी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि यहाँ तो ईश्वर भी बैठा हुआ था उनके बगल में। तो वो उसने सीधा बस यही मुनासिब समझा कि लोटा उठाओ और इनको पानी पिला दो, और वो लेके भागा लोटा पानी भरने के लिए। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। बेटा चाहे तू चोरी कर या खेती कर। देख लीजिए, ये था उसका हृदय परिवर्तन। हर चीज़ में हम किसी भी चीज़ का हम अगर सही रिजल्ट चाहते हैं तो चीज़ों में हमें समझना पड़ेगा, और समझने के बाद वो चीज़ कैसे हमारे अंदर आएगी वो जानना पड़ेगा। चोर का चोरी करना उसके हृदय से संबंधित था, उसका विचार उसके हृदय से संबंधित था। और ये पानी का लोटा भरवाकर और अपना बेटा बनाकर उन्होंने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया था। जैसे कि हमने हार की जीत की एक कहानी भी पढ़ी थी, सुदर्शन जी के द्वारा लिखित ये कहानी है, वो भी एक हृदय परिवर्तन की एक ऐसी कहानी, छोटी लेकिन ऐसी कहानी है कि जो हमारे जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल देती है। तो यहीं पे माता जी ने भी वही किया कि चोर को अपना बेटा बना बैठी और बेटा बनाते हुए उसे बता दिया कि बेटा या तो चोरी कर ले या तो अपने घर में आके खेती कर ले। और यहीं से वो एक बेटा बन गया। आया था चोर और निकला वहाँ से बेटा बनकर। बेचारा बेटा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही थी। 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। लेखिका इन बातों को अब एक्सप्लेन करती है। लेखिका को ये बताना चाहती है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय पे हम क्या कर रहे थे। लेखिका बीमार हो गई थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। ठीक है, लेखिका कहती है मुझे इस बात का बड़ा दुख रहा कि मैं भारत जब स्वतंत्र हुआ और इंडिया गेट पर आज़ादी का जश्न मनाया गया, लेकिन लेखिका वहाँ उपस्थित नहीं हो पाई, क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या था कि लेखिका को टाइफाइड हो गया था और परिवार वाले उस चीज़ को उससे जाने से वहाँ पर रोक रहे थे। ठीक है, तो लेखिका को इस बात का बड़ा दुख होता है। आगे वो कहते हैं
आगे कहती है, तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोग उपन्यास पकड़ाया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उनने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि जो किताब हमें मिली थी ब्रदर्स कारामजोग की, वो किताब रियली बहुत इंटरेस्टिंग थी और मैंने देखा कि सभी गए हैं, पिताजी वहाँ पे भी कुछ बुक्सों को पढ़ते हुए नजर आए। लेखिका भी अपने बुकों में या किताब पढ़ने में मस्त हो गई और सारा समय उसका इसी काम के तहत निकल गया। ठीक है बेटा, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।